भगवान महेश माता उमा को ढूंढ रहे। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छू गए। मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं मां। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। बहुत मिलते हैं। बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गई। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे। भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं पर अपने भीतर नहीं ढूंढते, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हैं उदयपुर राजस्थान से आए। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से आए हैं। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और यदि बैठे हों तो
तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसकी यहां कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई बहू, उसने कह दिया ये सब झूठा है, किसी को नहीं मानना। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता, भरोसा मत कर भले सुन। तो बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 साल के बाद बाबा ने कृपा करी। 15 एक लाइन अच्छी लिखी है गुरुदेव, मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा सुनाई। शिव तत्व एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं, एलईडी पर तो नहीं है, चालू नहीं हुआ, आस्था चैनल पर देखिएगा। तेरे दरबार दी बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी फरीदीनो बाबा तू वे ना भूल। शिव तत्व है विश्वास। हम अपने भीतर शिव को ढूंढें, भीतर। वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीर्थ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, तीर्थ में पाया है। और भक्तों के हृदय में। ओ भीलवाड़ा वालों, दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है, ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं, उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता है। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं, क्या है मिट्टी में जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर लुटाया जा रहा है, जिसने बटोर लिया जो रह गया।
मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया है। और भक्तों के हृदय में भोले बाबा का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में भोलेनाथ का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना करा, रुको, कहां भेजती, अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती। नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूं। नहीं, इतना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के लिए। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता है, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल 2 जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल 2 घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे, वो क्या करे? तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 ही लड़कियां प्रबल थी। प्रकार कोई निगाह उठाकर देख ले।
एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, पहले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा, शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक वो पटक वो पटक वो पटक वो पटक। शंकर भगवान कहे ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया है? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका पछाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा कर ली। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे हो? ना, अपना भरोसा। अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पत्र है प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़ घोसुंडा से हूं। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल कहीं बैठी हूं, जिला चित्तौड़गढ़ के, घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूं गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली है। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी, मुझे नहीं मालूम था एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी बहन को देख जो सियोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बेलपत्री पर शहद लगा और बाबा की मेहनत पूर्ण कर जल चढ़ा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। आज MBBS की पढ़ाई हुंगरपुर मिला, कॉलेज हुंगरपुर का मिला है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मेरी दोनों बेटियों को बाबा ने आज लाइन से लगाया, सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसार, अपने हृदय से लगा लो
अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। विश्वास करिए शिव पर, भरोसा करो शिव पर, उसके एक लोटे जल पर। वो साधारण नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या का। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, बहुत धीमा बोल रहे, दम के बोलो। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महादेव है। उस पर करा भरोसा, कभी टूट नहीं सकता। विश्वास करो, अपनी बेटियों को भी बोल्ड बनाओ, पढ़ाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सीहोर विठले सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा योगदान ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विठले सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है, और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा करती है। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार से। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूलता। और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यादान कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यादान करा। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे। कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देवकी जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी। जोरदार ताली बजाइए। शिव तत्व है, और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने, आप किसके भरोसे आए हो? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना। क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी
बहुत ज्यादा सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी, गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। शंकर कुछ नहीं करें, छोड़ो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका 15 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हर हर मेरा महादेव। भी उद्धार कीजिए, हर हर महादेव आता? उद्धार बोलो, हाँ। कीजिए बोलो इस पे बोलो, इस हे पे त्रिपुंडधारी। बोलो श्री, इस पे बोलो, इस पे बोलो शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभु। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, कुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बन, श्रेष्ठ बन, स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सवर है। जीवन जिंदगी सवर। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं, और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूंगा। फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आपने कहा था अगर पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जेवर मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ,
मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते? सीहोर गए, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के ढूंढो। शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर, अपने हृदय में। हृदय सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आगे वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का शिवालय में जाकर कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। फिर वर्णन आया बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चली जाती है। पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई यत्न हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान करती है, मुक्ति दे देती है। केवल एक शिव पुराण की कथा, केवल एक भगवान शंकर की कथा ही ऐसी है जो मुक्ति प्रदान करती है। मम्मी का पूरा जेवर शिव की कृपा से वापस आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शम। और भाभी का जो कैंसर था उसकी भी रिपोर्ट नील आई। ये शिव था। शिव विना गति नहीं। बिंदु प्रेत योनि में है, तुमरुका जी से विनय करी गई। ईसर गोरा बनकर शिव पार्वती ने कथा श्रवण करी। गणागोर बने हैं शंकर पार्वती, गणगोर आ रही है, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर गोरा जी का, गणागोर जी का, जो कि तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण करने के लिए आए।